Bismillahirrahmanirrahim. I am from Hashmi English Academy. Today my topic is adverb. What is adverb? An adverb is a word that modifies a verb or an adjective or another adverb, often providing information about how, when, where or to what extent something happens. इससे बताया जाता है कि ये एक तो एडवर्ब जो है ये ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब के ऊपर मोडिफाइज करता है, वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताता है, और कि कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कितना, ये सारा हमें वर्ब एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. जैसे अगर हम इसको इस सेंटेंस में यूज़ करें तो ही रन्स क्विकली, वो तेज़ी से भागा जा रहा था, भागता है. और फिर क्विकली इज़ द एडवर्ब मॉडिफाइंग द वर्ब. वो मतलब रनिंग तो उसका एक्शन है ना, तो क्विकली के थ्रू बता रहा है कि बड़ा तेज़ी भागने वाला जो है वो रनर है. फिर एडवर्ब्स कैन ऑफन एंड इन एल वाई, अक्सर तो इसकी जो है एंड पर एल वाई होता है, बट मोस्टली केसेस में हम वेरी और वेल और डू का यूज़ भी करके उसको जो है ना एडवर्ब की फैमिली में यूज़ करते होते हैं, और वो हमारे सेंटेंस के अंदर एज अ वर्ब और एज अ एडवर्ब यूज़ हो रहे होते हैं. आगे हम इसकी टाइप्स देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ इसकी टाइप्स कितनी हैं. एडवर्ब्स कैन बी कैटेगराइज इन सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन व्हाट दे मॉडिफाइज. इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, इसकी कैटेगरीज बहुत सी हैं, बस हमने जो है वो ये सारी जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देने में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन हम जो है वो सिर्फ मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को ही यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, ताकि हम जो है ना वो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा अच्छा जो है ना वो समझ सकें. तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो हैं इसमें हम जो है वो देखते हैं कि हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म, कि एक्शन किस तरह परफॉर्म का होता है. जैसे क्विकली, स्लोली, केयरफुली, कि काम कितने जल्दी हुआ, कितना आहिस्ता हुआ, कितना एहतियात के साथ हुआ. ये सारी बात हमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर से पता चलती है. फिर जब एडवर्ब्स ऑफ टाइम का इस्तेमाल होता है तो इसमें व्हेन एन एक्शन अकर्स, कब एक्शन हुआ, लेट, लेटर, नाउ या यस्टरडे, बाद में हुआ था, अब हुआ है या कल हुआ था, वो टाइम की नवीयत का हमें बताता है. फिर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में क्या होता है, वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि एक्शन ने किस जगह पर वकूअ पजीर हुआ, हियर, देयर या एवरीवेयर. ये सारी चीज़ें हमें एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से पता चलती हैं. फिर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का देखें, हाउ ऑफन एन एक्शन अकर, कि कब एक अमल जो है वो हुआ, वकूअ पजीर हुआ. ऑलवेज, ऑफन या रेयरली, हमेशा ऐसे ही होता है या अक्सर ऐसा होता है या बस कभी इन्हें को ऐसा मिलता है. तो ये सारी चीज़ें हमें उससे पता चलती हैं. आगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. अब इसमें हमने देखते हैं डिस्क्राइब द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन, कि एक्शन जो है वो किस कैटेगरी का हुआ है, कितनी उसमें शिद्दत थी उस काम में, उसकी सफ़ात में कितनी थी, क्वालिटीज़ में क्या था. तो वेरी थी, क्वाइट थी, ये सारे, और टू, ये वर्ड्स जो हैं इस तरह के जितने वर्ड्स हैं वो इस फैमिली में आ जाते हैं. देन फिर एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी अबाउट समथिंग, ये किसी के बारे में भी हमें बताता है, जैसे डेफिनेटली, प्रोबेबली, सर्टेनली, ये सारे वर्ड्स इस कैटेगरी के इसमें आते हैं. देन फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं, यूज टू आस्क क्वेश्चन, ये सवालिया जुमले और सवाल पूछने के लिए यूज़ होते हैं. और मैनर्स, टाइम, प्लेस और रीज़न, और ये किसी बारे में भी हो सकते हैं. सवाल जो है वो हर सिचुएशन के लिए हम पूछ सकते हैं, जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई. हाउ, व्हेन, कब, क्यों, क्या, कैसे, ये सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं. देन रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब जो हैं इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेज, रिलेट टू नाउन. ये जितने एडवर्ब्स हैं ये रिलेट किए जाते हैं हमारी क्लास के साथ और नाउन के साथ, इसम के साथ इनका ताल्लुक होता है. फेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं. ईच टाइप्स आर एडवर्ब्स डिफरेंट न्यूआंस टू इनहेंस द क्लैरिटी एंड डिटेल. तो हर जो है ना टाइप ऑफ एडवर्ब ये हमारे सेंटेंस के अंदर
ایک علیحدہ یونیکنیس لاتی ہے، ہمارے سمجھنے میں آسانی کرتی ہے، اور ہمارا جو ہے نا کلیئرٹی لاتی ہے. ہم اپنی ڈیٹیلز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور ریڈر بھی جو ہے اس کو امپریس ہوتا ہے دیکھ کر، اور جو ہے بتانے والا بھی جو ہے اس کے تھرو آسانی سے بات کر سکتا ہے. تو یہ بہت یونیک ہے. اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو اس سے ہم نے کیا سیکھا اور کیا ہوا، تو اس کے اندر بہت زیادہ الفاظ کی ورائٹی آ جاتی ہے. یہ ہماری لینگویج کو بڑھا دیتے ہیں، اور ہم جو ہے نا ایڈنگ ڈیٹیلز، ایکشنز اور ڈسکرپشن، اس کی وجہ سے ہمارے ایکشن، ڈسکرپشنز اور کوسچنز کے اندر جو ہے نا وہ کلیئرٹی آتی ہے. انڈرسٹینڈنگ دا ڈفرینٹ ٹائپس کین ہیلپ یو یوز مور افیکٹولی ان رائٹنگ اینڈ اسپیچ. اور نہ صرف رائٹنگ میں ہم اس کی مدد سے جو ہے وہ اچھا لکھ لیتے ہیں، بلکہ بولنے میں بھی ہم جو ہے نا بہت ڈیسنٹ بات کر سکتے ہیں، اپنا بات جو ہے نا وہ اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی. پلیز میری